चैनल सपना मास्टर आयल्स एंड दिस वीडियो इज़ फॉर रीडिंग स्पेशली, क्योंकि रीडिंग में बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन आफ्टर टेकिंग ट्वाइस और थ्राइस, 2 बार एग्ज़ाम देते हैं, 3 बार एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी उनके बैंड्स नहीं आते। सिर्फ एक मॉड्यूल में 5.5 रह जाते हैं, वो भी रीडिंग में, और बाकी सभी क्लियर हो जाता है। सो 9 टिप्स बताने वाली हूँ जिसमें आप 9 बैंड्स लेके आ सकते हैं ईजिली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चेक कर सकते हैं यहाँ पर पहला टिप है हमारा स्किमिंग का, बिकॉज स्किमिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये ध्यान रखें कि हमारा स्किमिंग टेक्निक जो है वो सही जाता है, मींस कौन कौन से वर्ड्स हम मार्क कर रहे हैं इसमें, आप ये चेक करें। और इससे रिलेटेड आपको वर्ड्स वहाँ पे लोकेशन फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, जब हम मार्क करते हैं हम उसको पढ़ने बैठ जाते हैं, हम उसको रीड करते हैं, और उसकी वजह से हमारा टाइम का इशू रहता है। और ऐसे ही हम वो चीज़ें सोचते हैं और हम एक वर्ड चंकिंग नहीं करते। वर्ड चंकिंग मतलब हम ये देखते हैं एक टाइम पे हम सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ रहे हैं, हम सारी की सारी लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। टू किल से पढ़ रहे हैं या टू किल 2 बर्ड्स पढ़ रहे हैं। विजन हमारा स्ट्रांग नहीं है। अगर आपका विजन एक लाइन को पढ़ने का है, मींस आप लेफ्ट टू राइट एक साथ पढ़ सकते हो, तो दैट कैन हेल्प यू। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज आपका स्किमिंग टेक्निक का टाइमर। हमेशा टाइमर यूज करें, स्टॉप वॉच यूज करें। अगर आप 3 पैसेजेस हैं उसको आप डिवाइड कर लेते हैं, क्वेश्चंस पहले पढ़ना चाहते हैं कि पैसेज पहले पढ़ना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। पेंसिल यूज करके आप ये सारी की सारी चीज़ें, टिप ऑफ द पेंसिल यूज करना है, अंडरलाइन करना है, और उसको मार्क कैसे करना है, दैट इज द होल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वन, अगर हम देखें कि आप एक पैसेज को कितना टाइम लगा रहे हैं, 15 मिनट्स एक पैसेज में कर रहे हो, 15 मिनट सेकेंड पैसेज में कर रहे हो, और थर्ड पैसेज को अगर आप 25 मिनट्स दे रहे हो, फिर भी आपके पास 5 मिनट्स बचते हैं। जैसे कि रफली आप 1 मिनट दें हर एक क्वेश्चन को, उससे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें। 60 मिनट्स आपको टोटल मिलते हैं, उसमें से आपके पास 3 पैसेजेस हैं, आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप 40 क्वेश्चंस को 1 मिनट ईच देते हैं तो 40 मिनट्स इसके गए, और उसके हिसाब से आपके पास अभी भी 20 मिनट्स हैं जो कि आप स्किमिंग और स्कैनिंग में लगा रहे हैं, फाइंडिंग आउट द क्वेश्चन आप उसमें कर रहे हैं। सो आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस करते हैं तो 1 टेस्ट पर डे, ओनली 1 टेस्ट पर डे आप करें तो आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, एंड दैट इज द गारंटी। अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक यू टू द अनदर लेवल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट कि आप कैसे चूज करते हैं पैसेज और क्वेश्चंस। अगर आप पैसेज चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट तो वो जल्दी होता है। अगर आपने उसके बारे में पहले पढ़ा होता है तो वो जल्दी हो जाता है ना। अगर आपने हिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, या फिर आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कंप्यूटर्स या साइंस और टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड अगर कोई पैसेज आता है तो वो जल्दी हो जाता है। और जब आपने पैसेज आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, और क्वेश्चंस में हायरार्की फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लेस टाइम कंज्यूमिंग जो होते हैं हमें वो क्वेश्चंस करने हैं। मैं सबसे पहले हेडिंग्स नहीं कर सकती, सो दिस इज द हायरार्की। अगर डायग्राम है तो पहले उसको करें, टेबल कंप्लीशन है तो वो करें, फिलअप्स करें, क्वेश्चन आंसर करें, ट्रू फॉल्स करें, देन एमसीक्यूज, और लास्ट में हेडिंग्स है। तो ये चीज आपकी मैटर करती है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर टाइप में प्रॉब्लम आ रही है, मास्टरिंग वन स्किल मींस एक चीज में प्रोफिशिएंट होना। स्टूडेंट्स को कई बार ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम आता है, कई बार उनको प्रॉब्लम आता है सिर्फ हेडिंग्स में, कई बार उनको प्रॉब्लम आता है सिर्फ फिलअप्स में। तो आपको एक दिन में सिर्फ वही चीज प्रैक्टिस करनी है जो चीज आपकी सबसे ज्यादा गलत जा रही है। उसके टिप्स देखें, उसके टिप्स के लिए आप मेरी रीडिंग की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सॉर्ट इट आउट, स्ट्रैटेजीज यूज कीजिए, अलग अलग पैसेजेस यूज कीजिए, एंड देन
फाइंड आउट कि आपका लूप होल क्या है, उसको हर एक पैसेज में करके देखें आफ्टर 1 आवर और 2 आवर्स, यू विल फाइंड द डिफरेंस इन यू फॉर श्योर। और एक हफ्ता सिर्फ यही चीज करें, एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन करें, देन यू विल सी देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस इन यू। नेक्स्ट वन इज पैराफ्रेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेजिंग में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यहाँ पे है क्राइम हैज बीन इंक्रीजिंग, तो उसमें है राइज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, यहाँ पे अकर्ड इन लेट 1800s, यहाँ पे है 19th सेंचुरी। सो ऑब्वियसली ये सेम चीज नहीं गिवन होगी, सब कुछ डिफरेंट गिवन होगा। और स्टूडेंट्स अगर ये चीज पहले से रख ले, जरूरी नहीं है कि वोकैबलरी सारी की सारी आती होगी आपको, ऑब्वियसली वोकैबलरी नहीं आती है, तो आपने वोकैब को छोड़ के आसपास के वर्ड्स भी देखने हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हुई है, सिर्फ ये चीज देखनी है। नेक्स्ट वन इज ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट। नो मोर देन 2 वर्ड्स है, नो मोर देन 1 वर्ड है, 1 वर्ड ओनली लिखा है, उसमें स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि एंड द आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमर्शियल पायलट लिखा है तो दोनों आने चाहिए। सो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके गैप फिलिंग में मिस्टेक्स आती हैं, गलती आती है, एंड दे लूज देयर बैंड्स इन दैट। इसलिए पहले चेक करें कि वहाँ पर कंटेंट वर्ड ही आता है, मीन्स जैसे ये कभी नहीं आएगा, आर्टिकल कभी नहीं आएगा, क्वांटिफायर कभी नहीं आएगा, कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, हमेशा कंटेंट वर्ड आएगा। सो आपको वो चीज चेक करनी है और वो यहाँ पे ब्लैंक में लिखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन चूज अस ऑन वेरियस पोर्टल्स। यूट्यूब आपके सामने है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यू कैन जॉइन अस फॉर आवर ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल अटेंशन और लेटेस्ट मटेरियल मिलेगा, एंड यू कैन प्रैक्टिस योर रीडिंग स्पेशली। बहुत अच्छे से आपको स्ट्रैटेजीज क्लियर करवाई जाएंगी। So all the best, keep watching, keep supporting, come back again for another video.